दिन में जो अच्छा काम किया वो ईश्वर को अर्पण कर दिया, गलती हो गई तो उससे माफी मांग लेना। और रात को सोते समय अपना कमरा भक्ति भाव वाला करने के लिए हरि ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम 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 हरि ओम ओम प्रभु ओम 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 ओम। इससे आपका हास्य प्रयोग से 5 शरीर शुद्ध होंगे, 7 केंद्र शुद्ध होंगे, 23 उपतकाएं, 84 नाड़ियां और 72 करोड़ 72 लाख सूक्ष्म स्थूल नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी। दुनिया की ऐसी कोई दवा नहीं जो 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों को शुद्ध करने का दावा करता हो कोई डॉक्टर, लेकिन इसे ओमकार मंत्र से हो जाएगा। जे मार्गन विज्ञानी बोलता है कि ओमकार मंत्र से पेट की सभी तकलीफें, दिमाग की तकलीफें, लीवर की तकलीफें मैंने ठीक किए ओमकार थेरापी से। उसकी रिसर्च सच्ची है। लेकिन उससे पहले हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने 22,000 श्लोक बोधायन संहिता में लिखे। ये तो एक श्लोक की बात है, पेट लीवर मस्तक ठीक हो गए ओमकार की स्मृति से। तो ये ओमकार मंत्र आपको बहुत फायदा करेगा और वो दीक्षा के द्वारा मिलता है तो ऑफिशियली हो जाएगा, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो दिन भर अच्छा काम किया, ईश्वर को अर्पण कर दो। बुरा हो गया तो अपनी गलती वासना भगवान से माफ भी मंगा के दोबारा हम आप ही की प्रीति पाए, ऐसे करो। फिर सीधे लेट गए, तो लेट गए तो श्वास तो चलता ही है, अपने तरफ से श्वास छोड़ना खींचना नहीं। श्वास अंदर आया ओम, बाहर आया तो 1, श्वास अंदर आया ओम, बाहर आया 2। ओम माना अंतरात्मा, प्रभु मेरे में प्रभु का। जैसे माँ को बोलते थे माँ तू मेरी है ना, तो माँ कितनी खुश होती, पापा आप मेरे हैं, तो कितना पापा खुश होते। ऐसे पापाओं के पापा और माँ की माँ तो परमात्मा है। तो भगवान को ऐसा कहने से अंतर्यामी भगवान प्रसन्न होता है, बुद्धि में अपनी कृपा भरता है, तो आप बुद्धिमान हो जाते। मेरी बुद्धि में भगवान की कृपा काम करती है, इसलिए प्रधानमंत्री कई मेरे पास आए, कई मुख्यमंत्री आए, कई डिलीट किए हुए, क्या PhD, कई कलेक्टर, कई कमिश्नर, कई कई। हमारी बुद्धि के पीछे भगवान की सत्ता होती है तो बड़ा काम होता है। समझ गए तुम? तो बुद्धि के पीछे भगवत सत्ता को लाना है तो रात को सोते समय ओम 1, ओम 2, श्वासोश्वास गिनना, ओम हरि राम शिव, जो भी भगवान के नाम में तुम्हारी प्रीति। सुबह उठे तो ओम शांति हरि ओम, थोड़े शांत होते, उस शांत आत्मा से हम उठे हैं। मन दौड़ेगा घूमेगा, थक कर तुम्हारे में ही आएगा, प्रभु आप मेरे हैं ना। पूछना भगवान से, हाँ बोले तो भी तुम्हें फायदा है और ना बोले तो भी फायदा है, क्योंकि भगवान से कांटेक्ट तो हुआ ना। प्रधानमंत्री आपको बोले तुम मेरे हो तो भी फायदा, आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं, तभी भी प्रधानमंत्री से बात करने का तो मजा है ना। प्रधानमंत्री के बापों का बाप भगवान है, नहीं है क्या? सुबह सुबह एक हाथ अपना, एक प्रभु प्रभु, हम आपके हैं ना। हम तो आपको नहीं जानते, आप तो हमको जानते हैं। हम तो केवल आपको मानते हैं, आप हमको जानते हैं मानते हैं। बोलो प्रभु जी, गुरु जी, प्रभु जी से सुबह सुबह हाथ मिलाओ। तुम्हारे बाप का जाता क्या है? मुफ्त में आनंद मिलेगा, मुफ्त में आशीर्वाद मिलेगा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो रात को सोते समय जब करोगे तो 6 घंटे नींद के 5 घंटे वो आपके भक्ति में बदल जाएंगे। तो समय आयुष्य बढ़ गया ना, 5-6 घंटे भक्ति भी हो गई, नींद भी हो गई। सुबह उठे तो शांति प्रभु, तुम्हारे में हमारी इंद्रियां मन आराम पाए। आप हमारे हो ना, हम आपके हैं। हम आपको नहीं जानते, आप हमको जानते भी हो मानते भी हो, हमारे हो ना। अंदर से आवाज आए
हाँ आए चाहे ना आए, चाहे कुछ भी नहीं आए, तो रोज भगवान, जैसे बच्चा नहीं माँ का पल्ला पकड़ लेता है, माँ देख माँ देख, माँ काम, अरे माँ देखना देखना, देख चॉकलेट खाता हूँ, अब 2 पैसे का चॉकलेट, देख कैसा खाता हूँ, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, होता है ना बच्चों का। बस ऐसे ही बच्चे बन जाओ भगवान के, तो हो ही हो कि प्रभु आप मेरे हो ना, हे अंतर्यामी आप मेरे हो कि नहीं हो, गुरुजी आप मेरे हो कि नहीं हो, ऐसा बोल के गुरुजी से सो, तो सपने में गुरुजी आएंगे, सुनाएंगे तुमको। अभी पूछते हो शर्म नहीं आती, दीक्षा लिया है फिर हमारे नहीं हो तो किसके हो, गुरुजी कुछ का कुछ सुना देंगे, मजा आएगा। हम भी गुरुजी से बातें करते बहुत मजा आता है, फिर हमको फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मनोरंजन दूसरे साधनों की जरूरत नहीं पड़ती, किताबों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वास्थ्य के लिए इंजेक्शन ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य का रस भी बनता है, प्रसन्नता का रस भी बनता है, और ज्ञान की धारा भी। गुरु से कांटेक्ट है तो सब, गुरु का माल अपना माल, प्रभु का माल अपना माल। कंगला आदमी करोड़पति होना चाहे तो उसको तो कई साल लग जाएंगे, लेकिन वो करोड़पति के गोद बेटा होके चला जाए तो उसी समय करोड़पति है। समझ रहे हो माया? ऐसे ही जीव कंगला है लेकिन ईश्वर की शरण चला गया तो उसी समय ईश्वर का आनंद, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का माधुर्य। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, समझो अभागा व्यक्ति है, मैं परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, तो समझो उसके पीछे दुख और भी आएगा। मैं भगवान का हूं, दुख आता है जाता है, परेशानी आती जाती है, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को अक्ल दे दो, मूर्ख है वो। दुख आता है, बीमारी आती शरीर को, दुख आता है मन में, मैं दुखी हूं करके दुख को गहरा अपने में क्यों उतारते? जो दुखी हूं करते वो दुखी ही रहते। मैं परेशान हूं तो परेशान ही रहते। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो आनंद। गुंजन करो जिससे याद शक्ति बढ़े और कंठ केंद्र के अंदर छुपे हुए खजाने खुले। लंबा श्वास लो, बस बस रुको, फिर से लंबा श्वास लो, हरि ओम। मिलकर बोलो, हरि ओम, हरि ओम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, गहरा श्वास लो दोनों नथुनों से, लो 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 और लो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। हम तो भगवान को जानते नहीं, केवल मानते हैं, लेकिन अंतर्यामी प्रभु हमको जानते भी हैं, मानते भी हैं। ओम उनकी प्रीति वाला मंत्र है। ओम माना वही अंतरात्मा परमात्मा मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, ऐसा मन में सोचो। अब करो। हर रोज 2-3 बार ऐसा बच्चे भी करें, बड़े भी करें, जिससे ये स्मृति केंद्र है विकसित होगा, याद शक्ति बुढ़ापे में भी बनी रहेगी और स्कूली विद्या में भी याद शक्ति मदद करेगी। फिर से एक बार कर लेते हैं। गहरा श्वास लो, मन में ओम, प्रभु मेरे में प्रभु का, प्रभु आनंद स्वरूप, प्रभु हर समय मौजूद है। बचपन चला गया लेकिन उसको जानने वाला मेरा आत्मा प्रभु अभी है। जवानी बदली लेकिन उसको जानने वाला है, दुख सुख बदले लेकिन उसको जानने वाला प्रभु अभी भी है। ओम 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 ओम।
2-3 बार रोज करना। उसके बाद ध्यान भजन करो अथवा ध्यान भजन के बीच में करो, बरकत आएगी स्वास्थ्य में और साधना में। ओम ओम आप कंठ में हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बच्चे याद शक्ति पावरफुल करना है, कान में उंगलियां डालो बेटे, दोनों कानों में उंगली डालो, सभी लोग कानों में उंगली डालो। याद शक्ति बढ़ाने का ये अद्भुत टंक विद्या का प्रयोग है। लंबा श्वास लो, मैं होठ बंद करके ओम ओम जपूंगा कंठ से, तुम भी जपोगे, याद शक्ति बढ़ेगी। लंबा श्वास लो, फिर से लंबा श्वास बेटे, फिर से गहरा श्वास लो और गहरा, फिर से गहरा श्वास, तुम्हारा रक्त के कण पावन हो रहे हैं, रग रग पवित्र हो रही है और स्मृति केंद्र जागृत हो रहा है। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु। कर रहे हैं बेटे, बच्चे कर रहे हैं। बच्चे तो बापू के बच्चे हैं, लेकिन बच्चियां भी बापू के बेटे हैं। माँ बाप की बच्चियां हैं, बापू के तो बेटे हैं, बहादुर बच्चियां। बस हो गया। 10 बार श्वास लेके ऐसा करा तो कैसा भी बच्चा बच्ची होंगे, बिल्कुल पावरफुल याद शक्ति। एक लड़की थी, स्कूल की परीक्षा पास हो गई। गुरुजी अब वेकेशन है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा क्या करना है तुझे? जॉब करनी है, नौकरी करनी है। वो जमाने में नहीं। तो मैं बोलूं मानेगी? बोले हाँ। क्या मानेगी? तू नहीं मानेगी? बोले हाँ गुरुजी मानूंगी, सच्ची बात। पक्का? कि हाँ गुरुजी मानूंगी। क्या नाम है बेटा? बोले मेरा नाम शांडिली है। तू मानेगी? बोले हाँ। तो तू अनुष्ठान कर, मंत्र शक्ति जगा, आत्मा को जागृत कर। गुरुजी घर में तो शोरगुल होता है। हाँ तो ठीक बोलती है। और घर में कुछ वातावरण राजसी तामसी होता है, भक्ति घर में इतनी दृढ़ नहीं होती। गुरुजी कहाँ करूं? बोले जयपुर में, अभी अपने जयपुर की पास की लड़की थी, जयपुर के पास 22 किलोमीटर दूर जो पहाड़ी है ना, 20-22 किलोमीटर जयपुर रेलवे स्टेशन से, उधर गुफा बताई गुरु ने, वहाँ करो।
लड़की ने वहां अनुष्ठान चालू किया। तो जो गुरु मंत्र मिलता है और उसका अनुष्ठान करते और प्राणायाम करते और लड़कों के चक्कर में नहीं आते अथवा पति या पत्नी के संसारी व्यवहार में नहीं आते, उनकी भक्ति बहुत जल्दी फल जाती है। तो कुछ ही दिनों में उसको अंदर की आत्मा की शक्तियां जागृत होने लगी। कभी हंसी आवे, कभी भाव विभोर हो जाए, कभी प्रकाश दिखे, कभी देवी देवताओं के दर्शन हो। लड़कियों को बाल लंबे लंबे होते थे, बॉय कट तो ऐसे ही विदेशी छोरियां कराती फालतू। बॉय कट नहीं थे, लंबे लंबे रेशम जैसे बाल थे, उसको घुमा के जैसे शिव जी ऊपर अपना जटा बना देते ना, वो क्या बनाते हैं, मुंगुड़ा, ऐसा बना के शाम को अपनी पहाड़ी पर कुछ तुलसी को या फूलों को पानी वानी देती होगी, जो भी होगा, देती थी नहीं, जो भी होगा। तो गालब और गरुड़ जी गुलाबी नगरी जयपुर की शोभा देखते देखते उस पहाड़ी पर नजर गई कि इतना सुंदर कोई ब्रह्मचारी लड़का साधना कर रहा है, शिवजी जैसा वेश बनाया, चलो देखते हैं। तो गरुड़ और गालब नीचे उतरे, देखा कि ब्रह्मचारी लड़का नहीं है, ये तो सुकन्या है। महाराज आपका स्वागत है, आप पधारे हैं। जो भी आओ भगत करना था, जल फल फूल। लड़की जितनी बाहर से सुंदर थी, ऐसी संयम के कारण बुद्धि से भी बड़ी विकसित हुई। 10वीं तो पास कर ली, फिर ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। 15-16 साल की उम्र से जो यौवन खिला हुआ, आंखें भी शांत, श्वासोश्वास में जप करके सोती थी, तो मन भी बड़ा प्रभावशाली। गालब तो देखते रहे कि ये इतनी बुद्धिमती लड़की धरती पे रहने के योग्य नहीं है, इसको तो भगवान नारायण के पास ले जाके मैं कन्यादान कर दूं। गालब और गरुड़ ने समझाया कि तुम्हें हम भगवान नारायण की उपलक्ष्मी बना दें। लक्ष्मी जी है, आप उनकी सहचारिणी। बोले नहीं महाराज, मैं शादी के लिए ये अनुष्ठान नहीं करती हूँ, लेकिन भगवान नारायण जिससे नारायण है, शिव जिससे शिव है, ब्रह्मा जिससे ब्रह्मा है, उसी से हम जीवात्मा है। हम नहीं जानते तो तुच्छ है, और जाने तो हम वही हैं, वो हम हैं। तो मुझे तो भगवान नारायण जिसमें शांति आनंद लेके सामर्थ्य लाते हैं, मैं तो उसी आत्मा का साक्षात्कार करना चाहती हूँ। और मेरे को गुरु ने दीक्षा में बता दिया है, जब करते करते शांत होते विश्रांति योग, अविकम्प योग, गुरु जी ने जो भी हमें सत्संग में समझाया है, मैं उसका साक्षात्कार करना चाहती हूँ। देखा कि लड़की मानने वाली नहीं है, कुछ दाव खेलना पड़ेगा। अच्छा, हम अब रात हो गई है, रात को हम यहीं ठहरेंगे, सुबह चले जाएंगे। ठीक है महाराज, जो कुछ जलपान चाहिए और भी। रात को दोनों ने मशवरा किया कि लड़की अभी मानती नहीं है। गालब ने कहा मेरी तो बेटी है, आपकी भी वो है, बुरी नज़र तो अपनी है नहीं। रात को क्या करें, लड़की का अपहरण करके ले जाएं और वैकुंठ में चलेगी, भगवान नारायण को देखेगी, अपने आप मान जाएगी। रात्रि के 12-1 बजे होंगे तो गालब धीरे 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 उसकी गुफा में आए। तो लड़की, गुरुजी ने बताया था कि सोते समय श्वास अंदर जाए तो बाहर है तो एक, तुमको भी बताया था मैंने ये साधना। इस साधना से आदमी की नींद तो आती है, लेकिन सत्वगुण भी बढ़ता है, शक्तियां भी आती। तो ऐसे श्वासोश्वास की साधना करते करते सो जाती थी। तो जो ही गालब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उसका अंतरात्मा में स्पंदन हुआ। आँख खोल कर देखी, जरा सा ध्यान करके समझ गई कि गालब मेरा अपहरण करने को आए हैं, किडनैप करने को आए। ऋषिवर, स्त्रियां लड़कियां अपने को अबला अबला मानकर अपनी शक्तियों से वंचित रह गई। शायद गुरुजी ने और भगवान ने लड़कियों को और स्त्रियों को अबलापन के कलंक से बचाने के लिए आपको प्रेरित किया है। आप जबरदस्ती मुझे मेरा अपहरण करना चाहते हैं। अब अपहरणकर्ता को
अनुष्ठान से और आत्मशक्ति से क्या होता है जरा परिचय मिल जाए। ओम श्री परमात्मने नमः। जो विश्वनीयता है और मेरा अंतरात्मा है, वायुदेव, जलदेव, वरुण देव, कुबेर देव, सभी देवों का जो अंतरात्मा है, उसी अंतरात्मा की साक्षी में मैंने कभी भी किसी लड़के के प्रति, किसी पुरुष के प्रति गंदा भाव न किया है और गुरु की आज्ञा मानकर मेरा अनुष्ठान सत्य है, तो गालब और गरुड़ ऋषि को अभी अभी प्राकृतिक प्रकोप करते हुए वायु देवता अपना परिचय दे। छांटा पानी, बमंडल उठा, पेड़ पौधे हिलने लगे, उस गुफागिरी में बमंडल मानो कोई चीज आए तो आसमान में उठा के ले जाए। अब तो गरुड़ घबराए, गालब घबराए। कई प्रयत्न किया बमंडल से बचने के लिए, लेकिन वही चक्रवात वहीं घूम रहा है। और वायु देवता में ये सत्ता है, किसको उड़ा के ले जाए, कहाँ उड़ा के पटके, बिल्कुल सजीव है। वायु देवता है, मेरे से बातचीत भी की वायु देवता ने, बिल्कुल मैं गैर विश्वास पूर्वक कहता हूँ। सेवक सेविकाएं चला, बमंडल चला, घबराए, पंख फरक रहे, गालब का शरीर मानो गल रहा है, गरुड़ के पंख गल रहे हैं। आखिर असहाय गालब और गरुड़ ने शांडिली, 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 तू अपना प्रकोप शांत कर शांडिली, तुम्हारा यशगान होगा। महाराज आपको प्रणाम है, धन्यवाद है वायुदेव, कृपा कीजिए। वायु शांत हुए। गालब गरुड़ प्रसन्न होकर शांडिली को वरदान देते हैं कि बेटी तेरी ये ओमकार की साधना, श्वासोश्वास की साधना, आत्मा परमात्मा मेरा है ऐसा दृढ़ ज्ञान वाली साधना दुनिया की बहु बेटियों को अबलापन से छुड़ाने वाला संकल्प लोगों को याद रहे, इसलिए आज से इस पर्वत का नाम गलता तीर्थ। गालब और गरुड़ के पंख गलाने वाली तेजस्विनी कन्या तेरी शांडिली, तेरी तपस्या की याद देने वाला ये पर्वत तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब से वह पर्वत गलता तीर्थ के नाम से अभी भी उस इतिहास की खबर दे रहा है कि कन्याओं में, महिलाओं में, बच्चों में परमात्मा का कितना सामर्थ्य है कि वायु देवता भी उनकी बात मानकर मनचाहा परिणाम ले आता है। अग्नि देवता, जल देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, कुबेर देवता सभी। अगर कभी जयपुर जाओ तो आशाराम बापू के आश्रम से 3 किलोमीटर लगभग और रेलवे स्टेशन से करीब 22-20 किलोमीटर गलता तीर्थ है। वो गालब और गरुड़ के गलित होने का इतिहास बता रहा है। जयपुर नाम सुना है, गलता तीर्थ है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। जल्दी नहीं करना, जांच करना। मैं झूठ बोलूंगा क्या? अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा?